हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीटीपी सेकेंड पेपर जो है उसे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, या फिर मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, या फिर सोपनी विकास के सिद्धांतों को। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य विकास के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षक का होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, या फिर समूह निर्देश का अनुपालन, या फिर समूह की अनुरूपता का। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूह की अनुरूपता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश 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 चरण में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर स्थायित्व की अवधारणा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है संवेदीगामक, पूर्व परिचालन, या फिर मूर्त परिचालन, या फिर औपचारिक परिचालन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, या फिर ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश 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 महीनों की आयु के बच्चे, अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 12 से 18 मंथ के, या फिर 18 से 24 मंथ के, या फिर 24 से 30 मंथ के, या फिर 30 से 36 मंथ के। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 से 24 मंथ के बच्चे जो हैं वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, या फिर टर्मन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टर्न के द्वारा। ठीक है, स्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। द्रव्य बौद्धिकता, या फिर रवादार बौद्धिकता, या फिर अभिसृत सोच, या फिर विविध सोच। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विविध सोच। विविध सोच को सृजनात्मकता को
विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक या फिर विभक्ति विषयक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्वनि संबंधी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सांस्कृतिक प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष या फिर सामाजिक भाषाई उद्धृत। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा निर्धारित। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का या फिर अनुमानी विधि का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमानी विधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का या फिर उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का या फिर क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उपलब्ध विश्लेषण विधि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, उपलब्ध विश्लेषण विधि का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है या फिर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, या फिर कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, या फिर आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने की, या फिर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना की विधि। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना की विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या फिर कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, या फिर शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या फिर विश्व बंधुता। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समता एवं समानता अवसर, समता एवं समान अवसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगों का अधिकार पूछा गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम डैश में लागू किया गया। 1992 में, 1995 में, 1999 में, या फिर 2016 में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, या फिर विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, या फिर विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, या फिर बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। आवश्यकताओं के अनुसार विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए, या फिर 6 से 22 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 18 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से शिक्षण के सार्वभौमिक
मानववादी दृष्टिकोण अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान या फिर समायोजन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान बोध। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या फिर मूर्त सोच। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त सोच। ठीक है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच कहा जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या फिर त्रुटिहीन अनुदेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभेदी अनुदेशन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण को जो कि अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरणा, आत्मनिर्भरता या फिर सामान्यीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं या फिर एकीकृत होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। जाजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, अनुकरण, अवलोकन विधि का, संशोधन विधि का या फिर प्रतिरूपण विधि का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरूपण विधि का। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री और जोनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? आंसर देखते हैं, चौकस, सतर्क, निर्वर्तमान या फिर निरंकुश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतर्क। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार की
आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, अमूर्त सोच या फिर तार्किक सोच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तार्किक सोच। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य या फिर समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण या फिर अवलोकन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गतिबोधक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन CDP पेपर सेकेंड के लिए बताए हुए हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।